कल्पना कीजिए, सामने लाखों सैनिक खड़े हों, शंख बज चुके हों, युद्ध बस शुरू होने ही वाला हो और तभी दुनिया का सबसे महान योद्धा अपना धनुष नीचे रख दे। आखिर ऐसा क्या हुआ था अर्जुन के साथ? क्यों महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध से पीछे हट गया? और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी कौन सी सीख दी जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक क्षण को जिसने सिर्फ अर्जुन की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। महाभारत का युद्ध सिर्फ जमीन या सत्ता का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ पांडव। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और शंखों की आवाज से पूरा आकाश गूंज रहा था। पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन, जिन्हें दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था। लेकिन तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले आए और जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। सामने थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, रिश्तेदार, मित्र और अपने ही परिवार के लोग। यह देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट गया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही लोगों को मारकर यह युद्ध नहीं जीतना चाहता। ऐसे राज्य, सुख और विजय का क्या फायदा जिसमें अपने ही लोग ना हों? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसका मन भ्रम और दुख से भर चुका था। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। सोचिए, जिस योद्धा से पूरी दुनिया डरती थी, वही अर्जुन उस दिन अपने मन से हार चुका था। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो, वास्तव में उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने आत्मा का सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर होती है। श्री कृष्ण ने कहा, न कोई किसी को मार सकता है और न कोई वास्तव में मरता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि यह युद्ध सिर्फ शरीरों का युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह सीख दी जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारा कर्म सही है तो परिणाम की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि डर, मोह और असफलता के भय से अपने कर्तव्य से पीछे हटना गलत है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है, क्योंकि आज भी इंसान दुखी तब होता है जब वह परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता है। लेकिन गीता सिखाती है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जब अर्जुन के मन में अभी भी सवाल थे, तब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। ग्रह, तारे, देवता, समय, सब कुछ उसी विराट रूप में दिखाई दे रहा था। उस क्षण अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। अर्जुन का डर खत्म हो चुका था, उसका भ्रम दूर हो चुका था। इसके बाद अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव उठाया और धर्म के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता कहलाया। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है, डर से नहीं, सत्य और कर्तव्य से जीवन जियो। जब भी जीवन में भ्रम, दुख या डर आए, तब गीता का यह संदेश याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण।